हादसे वाली कार को देखकर शायद ही किसी को लगे कि इसका सवार बचा भी होगा, लेकिन हादसे के बाद पूरी कायनात ऋषभ पंत को बचाने में जुट गई। हाई सिक्योरिटी कार से लेकर मौके की मददगार, पुलिस और डॉक्टर हर कोई ऋषभ के लिए देवदूत साबित हुए। ये ऋषभ पंत की किस्मत थी, ये फैंस की दुआ थी, तभी शायद इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के वक्त ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदते हुए सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में लहराती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ते हुए कार आखिर में जहां जाकर रुकी वो पहले इंपैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी है और इसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि जलने से पहले ये एक मर्सिडीज AMG पेट्रोल वर्जन थी। जिस तरीके से इस गाड़ी को इस वक्त देखा जा रहा है, एहसास ये भी नहीं होगा आपको कि कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट इस गाड़ी में हुआ होगा वो बचकर इस गाड़ी से बाहर निकला। सुबह के वक्त ये मर्सिडीज बेंज टकराई एक डिवाइडर से टकराने के बाद पूरा डिवाइडर तोड़ते हुए, छलांग मारते हुए रोड के उस तरफ जाते हुए ये गाड़ी सीधी गिरी। ऋषभ पंत गाड़ी के अंदर थे, उन्होंने विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और उस वक्त वो खून में लथपथ थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद ही पेट्रोल लीक होने के बाद और शायद गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरी गाड़ी जलती हुई दिखाई दी। आपको वीडियोस में दिखाई दिया होगा। इस वक्त ये जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये यहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में रखी हुई है और पुलिस थाने में यहाँ पर रखने के बाद इस गाड़ी के अवशेष देखकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई सवाल हैं, क्या स्पीड थी गाड़ी की, डिवाइडर से क्यों टकराई, क्या कारण रहा। हालांकि ऋषभ पंत ने खुद अपने होशो आवाज में बताया है कि शायद उन्हें हल्की सी नींद उस वक्त महसूस हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करती हुई, क्योंकि ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि कोई इस गाड़ी में बैठा था और इस गाड़ी से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाया। खतरा बड़ा था, ऋषभ की कार दूसरी गाड़ी से भी टकरा सकती थी। इंपैक्ट से ऋषभ को गहरी चोट आ सकती थी, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह चमत्कार ही है कि भीषण हादसे के बाद ऋषभ पंत होश में थे, चोट लगी थी, दर्द से कराह रहे थे, कार लॉक हो गई थी, लेकिन ऋषभ ने मजबूती से काम लिया। उन्होंने पहले कार का शीशा तोड़ा और फिर खुद कार से बाहर आने की कोशिश की। पंत की किस्मत ही थी कि रुड़की के पास जहां ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई, वहां पर हरियाणा रोडवेज की बस रुकी हुई थी। जैसे ही ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई, बस के ड्राइवर और कंडक्टर भागते हुए कार के पास आए और निकलने की कोशिश कर रहे ऋषभ की मदद में जुट गए। करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए। डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। सारा टाइमिंग का खेल था, जरा देर होती तो कुछ भी हो सकता था। ऋषभ के बाहर आते ही कार धू धू कर चलने लगी। सिर्फ 5 मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहां डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। हादसे के वक्त ऋषभ मर्सिडीज बेंज AMG GLA 43 कूपे चला रहे थे।